अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स की चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक फंक्शंस देखेंगे जो कि हम कुछ नंबर्स के ऊपर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात की जाएगी एडिशन की, नेक्स्ट हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर्स के ऊपर डिवीज़न किस तरीके से होती है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा, जिसके अंदर जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है 5, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे रिक्वायर्ड है एडिटिव इन्वर्स, तो उसका एडिटिव इन्वर्स हम कहेंगे सिंपली -5, और अगर -5 होता तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता +5। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म दी हुई है हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर हम इसको रेसिप्रोकल मालूम कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ एक नंबर 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/3, और अगर 1/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 3। सेम ऐसे ही 1/a है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ गया a। अगली चीज़ इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे फैक्टर्स के हवाले से। फैक्टर्स, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड ईच ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। यानी कि जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर्स जो हम जिनको आपस में हम जिनकी प्रोडक्ट मालूम कर रहे होते हैं, हर एक नंबर जो है वो फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप 12 की बात अगर करते हैं तो 12 के फैक्टर हैं 3 × 4, 2 × 6, 1 × 12 या फिर 2 × 2 × 3। यानी कि ये सब मल्टीप्लाई होके एक ही नंबर हमारे पास आंसर में आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट सबका सेम आ रहा है जो कि है 12। चाहे 3 × 4 करें 12, 2 × 6 करें 12, इसी तरीके से 1 × 12 का और 2 × 2 × 3 का भी आंसर 12 बनेगा। तो ये हमारे तमाम के तमाम कहलाए फैक्टर्स। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स हमारी पावर्स भी कहलाती हैं। जैसे कि अगर आपने 8 एक नंबर दिया हुआ है, 8 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये हमारे पास 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से ही, तो इसका हमारा एक्सपोनेंट जो बन गई वो, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं, क्यूब जो है या 3 जो है वो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगी। इसी तरीके से एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो हमारा नंबर इक्विवेलेंट हो जाता है 1 के। जैसे 8 की पावर 0 = 1। इस तरह से अगर a की पावर 0 होती तो वो भी 1 के इक्विवेलेंट हो जाती। तो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है हमेशा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम अपनी मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसमें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है a और इसकी पावर है m मल्टीप्लाई बाय a की पावर है n। यानी कि अगर आपके दो वेरिएबल्स जो कि सेम बेसिस हों और उनकी पावर्स हों साथ में, तो दोनों सेम बेसिस होने की बिना के ऊपर दोनों की पावर्स आपस में प्रोडक्ट की केस के अंदर ऐड हो जाती हैं, यानी कि a पावर m प्लस n बन गया हमारा। इसी तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a की पावर n है डिवाइडेड बाय a की पावर n। यानी कि जब हमारे पास दो आपस में सेम वेरिएबल डिफरेंट पावर्स के साथ आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उस केस में हम वहाँ पे a की पावर m माइनस n कर देते हैं। यानी कि आपने जहन में रखना है, जब कभी भी हमारे पास आपस में डिवीज़न हो रही होगी सेम बेसिस के साथ तो हमने माइनस कर देना है, और जब कभी भी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी सेम बेसिस के साथ तो हमने वहाँ पे पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड लॉ है यहाँ पे a m और होल पावर n। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ही a है और उसके ऊपर डबल पावर है, यानी कि पहले m है पावर फिर उसके बाद n है पावर। इस केस के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमने दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे तो बन जाएगा a की पावर m × n। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ab होल पावर m। यानी कि m पावर जो है ये दोनों के ऊपर, a के ऊपर भी आ रही है और b के ऊपर भी आ रही है, तो सिंपली हमने a की पावर m डॉट, यानी कि ये डॉट का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, b की पावर भी m, दोनों के ऊपर हमने सेपरेटली पावर अप्लाई कर दी। फिर लास्ट हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिफ्थ दिया हुआ है a/b होल पावर m। बिल्कुल नंबर 4th लॉ की तरह है ये, उसमें के अंदर भी होल के ऊपर पावर m थी, यहाँ पे भी होल के ऊपर पावर m है। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना आ रहा है कि वहाँ पे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जबकि यहाँ पे a और b आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेपरेटली a के ऊपर भी m पावर डाल दी और b के ऊपर भी पावर m कर दी।
अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे a और -1 छोटा सा लिखा हुआ मिले पावर में, इसको हम पढ़ते हैं a इन्वर्स। a इन्वर्स का मतलब ये है कि आपने इसका इन्वर्स लिखना है, यानी कि a इन्वर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/a। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है a के ऊपर -2, यानी कि a स्क्वायर का इन्वर्स, a क्यूब के ऊपर माइनस की साइन होगी साथ में, तो 1/a क्यूब बन जाएगा वो। यानी कि जब भी आपके पास माइनस की साइन होगी तो हम उसको पावर को रेसिप्रोकल कर देंगे उस पूरे वेरिएबल को, और पावर हमारी प्लस में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है a की पावर 1/2। जब भी किसी चीज़ की पावर 1/2 होती है तो वो इक्विवेलेंट होती है स्क्वायर रूट के। तो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया a की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू √a। इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a। इसी तरीके से अगर a के ऊपर 1/3 आ रही है पावर, तो हमारा वो क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, a हमने रखा रूट के अंदर और बाहर एक छोटा सा 3 लिख दिया, और इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a। अब तक हमने बात करी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से, अब हम देखेंगे ब्रैकेट्स के हवाले से किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हमें 3 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर देखना ये होता है कि जो अगर किसी एक हमारे क्वेश्चन के अंदर, किसी सम के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स आ जाए, तो वहाँ पे आपने हमेशा जो हमारा इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा उसको फर्स्ट हमने सॉल्व करना है, फिर उससे बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उससे बाहर। इस तरीके से होगा ये कि आपका इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है वो जब सॉल्व हो जाएगा तो हमारी एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सप्रेशन मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगी, और इस तरह से एक्सपेंड होते होते सॉल्व भी हो रही होगी और पूरा एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जहन में रखना है आपने कि हमेशा इनर मोस्ट ब्रैकेट से आपने सॉल्व करना शुरू करना है किसी भी एक्सप्रेशन को। इसके बाद आपको एक और यहाँ पे टर्म देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं बेड मास। ठीक है, बेड मास के इसको हम बेड मास भी कहते हैं और बॉड मास भी कहते हैं। ठीक है, ओ और ई का फ़र्क है, दोनों आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर बी फॉर ब्रैकेट्स, E for exponents, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ठीक है, अब इसके अंदर देखना ही होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी कि ब्रैकेट्स भी हैं, एक्सपोनेंट्स भी हैं, डिवीजन भी है, या मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, सबट्रैक्शन भी हो रही है, तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर दे दिया गया है, हमें बॉड मास कह लें या बेड मास कह लें। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास ऑर्डर के जो आपको फॉलो करना है वो यही बेड मास को फॉलो करना है। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे एक्सप्रेशन के अंदर कि अगर ब्रैकेट्स हैं तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं या इसको हम पावर भी कह सकते हैं तो हम पावर सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन अगर हो रही होगी तो मल्टीप्लिकेशन से पहले, एडिशन से पहले, सब्ट्रैक्शन से पहले हमने डिवीजन सॉल्व करनी होगी। फिर उसके बाद हम अगर वहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन को हम करेंगे रिजॉल्व, उसके बाद एडिशन, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हर एक्सप्रेशन के अंदर आपने जहन में रखना है ये बेड मास रूल, ये बॉड मास रूल, और इसको फॉलो करते हुए आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ओपन करना है या किसी भी एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड द बेसिक ऑपरेशंस। कौन से बेसिक ऑपरेशंस हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर देखेंगे? सिंपल है, इसके अंदर एडिशन देखेंगे हम, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं कुछ फार्मूलाज जो कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने वाले हैं, और ये तमाम फार्मूलाज हम अपनी लास्ट क्लास यानी कि मैट्रिक में हम देख चुके हैं। ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, होल क्यूब का फॉर्मूला है, फिर इंडिविजुअली दोनों वेरिएबल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इंडिविजुअली दोनों वेरिएबल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। इन तमाम फार्मूलाज को आप अपने पास कॉपी पे लिख लीजिए, बाकी ये तमाम फार्मूलाज आपकी कोर्स की बुक में भी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, और इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है, और इसी इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से जो है आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। बाकी आपने उन्हीं को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।